हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिरधर फार्मा। आज मैं आपके सामने रेलवे की जितनी भी पैरामेडिकल कैटेगरीज हैं उन सभी की कट ऑफ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इसमें मैं आपको एज अ रेफरेंस 2019 को लेकर बताऊंगा सब कुछ, जो भी मेरे पास पूरा न्यूज़ है, ठीक है ना, जो भी मेरे पास अपडेट है, न्यूज़ है, जो भी आप मान सकते हो। देखो, ये 2019 का फुल डिटेल रिजल्ट है, ठीक है ना। हर आरआरबी का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद। तो आरआरबी अहमदाबाद में बेसिकली हम फार्मासिस्ट की देख रहे हैं। अगर आप किसी और की देख रहे हैं, स्टाफ नर्स या फिर ईसीजी टेक्नीशियन या जो जो भी पैरामेडिकल्स में भर्ती आती हैं, तो इसकी सभी की सभी जो है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से, अगर आप नर्सिंग के देख रहे हैं तो नर्सिंग की अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ पर उससे रिलेटेड। बट मैं यहाँ पर एज अ रेफरेंस फार्मासिस्ट को लेकर चलूंगा। मैं यहाँ पर पूरी नॉलेज फार्मासिस्ट की देने वाला हूँ, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी एक छोटे यूट्यूबर हो तो अभी आपको इतनी पता नहीं है। देखो यार, मैं पूरी मेहनत करता हूँ कि आपके लिए द बेस्ट कंटेंट निकाल कर ला सकूँ, और इसीलिए मैंने ये पीडीएफ खोज ढूंढ निकाली है आपके लिए 2019 की, जहाँ पर सारी आरआरबीज का पैरामेडिकल का पूरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यार, आप ना किसी के सब्सक्राइबर के बेसिस पर जजमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैंने अभी न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अभी मुझे थोड़ा सा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं या फिर किस तरीके से करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि अगर किसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा अहमियत देते हो, तो प्लीज़ ऐसा ऐसे अपने दिमाग में ये गंदी सोच मत रखा करो, ठीक है ना। किसी इंसान की जेन्युइन मेहनत को भी देखा करो कि आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फार्मासिस्ट। देखिए, आरआरबी अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवे में जो कट ऑफ गई है, यूआर की 56 गई है, एससी की 52 गई है, एसटी की 40 गई है, ओबीसी की 55 गई है और ईडब्ल्यूएस की 53 गई है। मैं ऐसे ही एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कट ऑफ 19-20 ही रहती है। ये कोई एसएससी नहीं है कि कट ऑफ एकदम से ऊंची या नीची हो जाती है, क्योंकि आपको पता है रेलवे, बैंकिंग, ये सब ऐसे छांटे हुए एरिया है जहाँ पर कट ऑफ 19-20 ही रहती है, जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। अगर कट ऑफ पिछली बार 50 गई है तो इस बार हैसियत 55 जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार कट ऑफ 50 गई थी और इस बार 70 जा रही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है। और आपको पता भी है कि फार्मासिस्ट के किसी का पेपर इतना ज़्यादा ईजी है टुच्चा नहीं मान सकते, अनएक्सपेक्टेड पेपर रहता है। और हम नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ईजी है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी इंसान आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा कि पेपर बहुत ईजी आया है। क्यों? क्योंकि पेपर का टफनेस लेवल ठीक ही रखता है रेलवे का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पूरी इंडिया में फेमस है रेलवे। और वो इसीलिए फेमस है क्योंकि उसे पता है कि हमें किस तरीके का पेपर बनाना है। उसके बावजूद भी कट ऑफ 100 में से 56 लगी है आरआरबी अहमदाबाद की, जिसमें कि कैट वैकेंसीज भी इतनी हाईली नहीं होती हैं, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल आपको आरआरबी अहमदाबाद में 10 वैकेंसीज हार्डली मिलेंगी आपको फार्मासिस्ट की। नर्सिंग में वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, नर्सिंग की आप देख भी सकते हो, कट ऑफ भी हाई ही रहती है, ठीक है ना। अब हम जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर है आरआरबी अजमेर में, ये देखिए फार्मासिस्ट की कट ऑफ 60, 52, 49, 60 इसी के समथिंग घूमेगी, अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड ये फिर से आ गई 61, क्योंकि ये देखो रेलवे में भी बेसिकली अलग अलग जोन बटे हुए होते हैं। आपको पता भी होना चाहिए इतनी बात कि अजमेर में सिर्फ सिर्फ एनडब्ल्यू आर ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रेलवे में एनडब्ल्यू आर 11वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो इसकी कट ऑफ ऊपर भी दे रखी है, कट ऑफ ऑफ रेगुलर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वो कट ऑफ है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई गई। देखो, ऊपर जो कट ऑफ दे रखी है ये वो कट ऑफ है जिसमें कि 50% ज़्यादा बच्चों को वैकेंसीज के अकॉर्डिंग बुलाया गया। बट लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कट ऑफ वो है जिन बच्चों का आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, जिसमें कि फार्मासिस्ट की फाइनल कट ऑफ है 61। और ऊपर कितनी दे रखी थी? ऊपर दे रखी थी आर की 60। तो भैया 60 वाले का तो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं बुला रहे हैं। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कट ऑफ वही देखना कि कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर 61 है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब हम इलाहाबाद की देखते हैं, तो इलाहाबाद की जो हमारी इलाहाबाद में तो पहले तो वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। देखो, फार्मासिस्ट की डीएलडब्ल्यू की कट ऑफ 56 गई है। अगर आप नीचे देखेंगे जिसकी में डीएलडब्ल्यू की 58 गई है, तो ठीक है ना, यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को रेलवे ने कह सकते हो शॉर्ट लिस्टेड करा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग आ सकते हैं। ये बच्चे बेसिकली कट ऑफ तो क्लियर कर गए हैं, बट ये फेल हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, आपको कट ऑफ ये वाली दिख रही है नीचे वाली, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया 56, 60। तो देखो 60 के लपेटे में मुझे ज्यादा कट ऑफ दिख रही है। बेंगलुरु की देखते हैं तो हम फाइनल कट ऑफ मार्क्स ही देखेंगे 57, और ऊपर देख लेते हैं तो 52। तो 52 वाला कट ऑफ तो क्लियर कर गया है, बट लेकिन रेलवे उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुला रहा है, ठीक है ना। उसके बाद भोपाल की देख लेते हैं, भोपाल की डायरेक्ट हम कट ऑफ मार्क्स ही देखेंगे। ये देखिए 55 गई है। और इधर देख लेते हैं एक बार, चलो नजर मार ही लेते हैं, फार्मासिस्ट की 54 गई है। तो एक एक दो नंबर का फर्क हो जाता है। भुवनेश्वर में देखते हैं डायरेक्ट कट ऑफ हमारी कितनी गई है, तो फार्मासिस्ट की 61 गई है। तो देख सकते हो आप 60-61 के ही बेसिस पर ही कट ऑफ घूम रही है। बिलासपुर की एक बार देख लेते हैं, बिलासपुर में कट ऑफ गई है भाई, ये देखिए 67 भी बिलासपुर में तो हाईली कट ऑफ गई है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गई है भी बिलासपुर में। तो शायद हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ गया हो थोड़ा सा। आरआरबी चंडीगढ़, चंडीगढ़ मोस्ट ऑफ द फेवरेट जोन है, सभी बच्चे चंडीगढ़ से फॉर्म भरते हैं, तो चंडीगढ़ की कट ऑफ भी हाई ही जाती है। देखिए नॉर्मल कट ऑफ जो गई है वो 60 गई है चंडीगढ़ की, और जो फाइनलाइज कट ऑफ है वो तो हायर होगी, वो देख सकते हो 67। तो भैया ये 70 ही मान के चलो, 2-4 नंबर है तो 100 में से 70 नंबर तो बहुत होते हैं, 70% कट ऑफ गई है, ठीक है ना।
किस एज अ रेफरेंस 2019, ठीक है ना। चेन्नई की देख लेते हैं, चेन्नई में भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, देख लेते हैं फार्मासिस्ट 59 है। और फाइनल फाइनल कट ऑफ, इसको फाइनल मानना, फाइनल कट ऑफ जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फाइनल, तो उतने तो आपको लाने कंपलसरी है। फाइनल गई है 62, तो देख सकते हो 62 65 तक भी जा रही है कट ऑफ, और 70 किसी किसी हाईलाइटेड जोन में, जो कि सभी के फेवरेट जोन रहते हैं, जैसे चंडीगढ़, अजमेर, गोरखपुर, ये हाईलाइटेड जोन है, ये डेंजर जोन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर तो कट ऑफ बहुत हाई ही जाती है, ठीक है ना। देख सकते हो 49 गई है यहाँ पर, और इधर MCF में और NER में 50 गई है। और अब फाइनल कट ऑफ देखते हैं तो 52 और 60 है। देखो यहाँ पर भी 60 के लपेटे में कट ऑफ बैठ गई है, ठीक है ना। गुवाहाटी देख लेते हैं, गुवाहाटी में कट ऑफ शायद कम जाती है, ठीक है ना। गुवाहाटी में 54 है। वो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। देखिए, कट ऑफ मार्क्स ऑफ रेगुलर शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट, इन लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिनकी कट ऑफ फार्मासिस्ट में 57 या 57 से ऊपर, और ये पॉइंटों में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 57.14 वाले को बुलाया जाएगा, 57.13 वाले को नहीं बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर करता है जब नॉर्मलाइज होते हैं मार्क्स, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। आरआरबी जम्मू की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने के चांसेस हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, आरआरबी जम्मू की थोड़ी तो कम गई है भाई, 51 गई है। खैर फाइनलाइज देख लेते हैं, फाइनलाइज्ड में कट ऑफ 58 हो गई, यहाँ पर भी कम नहीं गई है। क्यों? इसका कारण एक ही है, सिर्फ और सिर्फ कि कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जो कैटेगरी वाइज या फिर आपकी पोस्ट है वो कम है। सपोज जम्मू में केवल 8 पोस्ट हैं, जबकि कैंडिडेट्स कितने हैं? 800, कम से भी कम मान के चल रहा हूँ, तो इतनी कट ऑफ तो जाना लगभग तय ही है, ठीक है ना। और आरआरबी की नौकरी के लिए तो भाई दुनिया मरती है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कट ऑफ कम जाएगी, कम कट ऑफ नहीं जाएगी। आरआरबी कोलकाता को देख लेते हैं, आरआरबी कोलकाता में डायरेक्ट फाइनलाइज्ड कट ऑफ देखते हैं। आरआरबी कोलकाता में आपकी कट ऑफ है 57 59, मतलब वही 60 के अराउंड है, ठीक है ना। उसके बाद मालदा में आ जाते हैं, मालदा में कम जाती है शायद। मालदा में सबसे पहले बात है, यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। ER जोन में, SCR जोन में वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 43 गई है। देखो अब तक की सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर लगी है मालदा में 43, फिर भी इसकी फाइनलाइज कट ऑफ देख लेते हैं। फाइनलाइज कट ऑफ भी 43 ही है, तो मालदा एक सेफ जोन मान सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार हो तो आप मालदा को सेफ जोन। मुंबई की कट ऑफ फिर से बहुत ज़्यादा जाने वाली है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको। देखो CRWR, क्योंकि मुंबई में काफ़ी सारे जोन है, 51 गई है। फाइनलाइज इसकी ज़्यादा हो जाएगी शायद से, ठीक है ना। ये देखो फाइनलाइज कट ऑफ 55 और 56, वही 60 के अराउंड ही मानकर चलिए, ठीक है ना। उसके बाद मुजफ्फरपुर देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर में कट ऑफ फार्मासिस्ट की 53 गई है और फाइनलाइज को 55 हो गई है। तो मुजफ्फरपुर, पटना में कट ऑफ थोड़ी ठीक जाने की चांसेस हैं। देखो ठीक नहीं, ठीक ही गई है, 58 मार्क्स गई है पटना में। और फाइनलाइज्ड जो कट ऑफ है पटना की, वो है फार्मासिस्ट की 41। शायद UR में इसकी वो ही नहीं होगी, वैकेंसी ही नहीं होगी। रांची देख लेते हैं, लास्ट जोन बच रहे हैं हमारे फार्मासिस्ट 49 48 के समथिंग, और फाइनलाइज्ड है आपकी 51 54 के समथिंग। और सिकंदराबाद देख लेते हैं, सिकंदराबाद में 60 62 के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। और फाइनलाइज कट ऑफ भी 63 के अप्रॉक्स है। उसके बाद सिलीगुड़ी की कट ऑफ तो शायद कम जाएगी, सिलीगुड़ी की 46। देखो अभी तक 46 यहाँ पर सिलीगुड़ी की कम मिली है आपको कट ऑफ, और फाइनलाइज कट ऑफ इसकी भी बढ़कर 53 हो गई है भाई, कम नहीं है, यहाँ पर भी 53 हो गई है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ अपने हिसाब से बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या है। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेलवे पैरामेडिकल, ठीक है ना। रेलवे पैरामेडिकल में बेसिकली फार्मासिस्ट की, ठीक है ना। फार्मासिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग क्या है? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जोन, अगर आपने जोन डेंजर चुना है तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। डेंजर जोन में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अजमेर, एक आता है आपका चंडीगढ़, एक आता है आपका गोरखपुर, और एक आता है आपका मुंबई, और एक आता है आपका चेन्नई। ये सब डेंजर जोन है। यहाँ पर रेलवे की हर एक वैकेंसी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही जाती है, चाहे वो ALP हो, NTPC हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर अगर आपकी अपने इन जोन से हैं आप, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल अजमेर जोन में 8 10 12 15 वैकेंसी है बस, इससे ज़्यादा किसी भी जोन में आपको वैकेंसी नहीं मिलेंगी। और बेसिकली पैरामेडिकल की देखिए, अगर आपने इन जोन से फॉर्म भरा है तो आप कम से भी कम मान के चलिए 65 कट ऑफ, इतनी कट ऑफ तो मेरे अकॉर्डिंग है। कट ऑफ के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, 60 से 65 कट ऑफ इन जोन में मानकर चलिए आप। और अगर आप अदर जोन में है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेफ जोन में, अगर आप सेफ जोन में है तो आप 55 से 60 सेफ जोन में इतनी कट ऑफ मान कर चलिए। और ये फाइनल कट ऑफ है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, और सिलेक्शन भी नहीं होगा तो आपको DV में तो जरूर बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो तुम लोग जाने ही वाले हो, आपने पता है, देखा है ना कि 2 तरह की कट ऑफ लगाई है इन्होंने। एक तो वो जिनको ये रिजेक्ट कर रहे हैं, भले ही वो 55 है, और एक वो जो फाइनलाइज कट ऑफ जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला रहे हैं, जिसलिए वो उन्होंने लगाई है, जैसे कि मान लो 55 से 57 पर। तो ये वो फाइनल मैंने कट ऑफ बताई है जिस पर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या नहीं। इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस बनाई है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए अगर कोई फार्मासिस्ट है या फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है। आई होप, थैंक यू सो मच।